हेलो सर, नमस्कार। केपी टीचर अकेडमी आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम हिंदी पेडागोजी का 15 क्वेश्चन का सेशन लगाएंगे जो कि सीटेट परीक्षा उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, दोस्तों साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा प्रमुख रूप से माध्यम है। ए है ज्ञान का, बी है विकास का, सी है आध्यात्मिक विकास है या हो संप्रेषण का। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाषा प्रमुख रूप से किसके माध्यम है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या किसका माध्यम है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं कि भाषा प्रमुख रूप से जो कि संप्रेषण का माध्यम है, तो आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से होता है। ए शिक्षक से, बी है छात्र से, सी है कक्षा के वातावरण से, डी है गतिविधियों से। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख में से या प्रमुख रूप में से कौन सा होता है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं कि भाषा शिक्षण के सिद्धांतों को प्रस्तुतिकरण के लिए जो प्रमुख संबंध होता है वो है यहाँ पे हमारा शिक्षक से। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। वीडियो को लाइक करते हैं साथ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सरल वाक्यों की रचना करना सीखने का संबंध है। ए है पठन कौशल से, बी है वाचन कौशल से, सी है श्रवण कौशल से, डी है व्याकरण से। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सरल वाक्यों को या की रचना करने या सीखने का संबंध किससे है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इस बात करते हैं कि सरल वाक्यों की रचना की जाती है या सीखने का संबंध होता है जो कि यहाँ पे व्याकरण से हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा टी, क्योंकि सरल वाक्यों की रचना की जाएगी वो व्याकरण के माध्यम से की जाती है। तो डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा, टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क को तथा ग को घो किस क्षेत्र में बोला जाता है। ए है राजस्थान में, बी है पश्चिम बंगाल में, सी है मध्य प्रदेश, डी है उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क को और तथा घ को गो किस क्षेत्र में बोला जाता है या किस प्रदेश में बोला जाता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं। क को और घ को गो जो कि बोला जाता है वो है कि पश्चिम बंगाल में। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मौन पठन का प्रमुख उद्देश्य है। ए शीघ्रता से पढ़ने की क्षमता का विकास, बी है थकान कम करना, सी है ध्वनि प्रदूषण कम करना, डी है अनुशासन बनाए रखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मौन पठन का उद्देश्य क्या है। टिक करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। मौन पठन का उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो इसकी बात करते हैं। मौन पठन का जो प्रमुख उद्देश्य होता है शीघ्रता से पढ़ने की क्षमता का विकास करना होता है। आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, जैसा शेयर कर दो उसके बाद में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो क्वेश्चन देखेंगे अगला। उपचारात्मक शिक्षण होता है। ए सामान्य शिक्षण, बी है विशेष शिक्षण, सी है कक्षा कक्ष शिक्षण, डी है विद्यालय व्यवस्था से संबंधित। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का होता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। उसकी बात करते हैं। उपचार शिक्षण है कि जो कि विशेष शिक्षण से होता है। इसमें किसी बच्चे या क्लास में ये देखा जाता है कि बच्चों में जो सीखने की क्षमता है वो किस प्रकार से है, या किस प्रकार से बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, या जो एक सिंगल बच्चा है वो किस प्रकार से नहीं सीख पा रहा है, उसकी समस्या जानते हैं और उसका फिर उसका समाधान ये निदान करते हैं। तो ये उसी कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। उसकी समस्या को जानना वही कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण। तो हमें आंसर जाएगा विशेष शिक्षण से। तो टिक कर देंगे बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाषा अर्जन भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। ए है भाषा का कठिनाई स्तर, बी है भाषा की पाठ्य पुस्तक, सी है भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, डी है भाषिक परिवेश की उपलब्धता। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। तो इसकी बात करेंगे। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में जो महत्वपूर्ण अंतर है भाषिक प्रवेश की उपलब्धता कराना। तो हमारा आंसर रहेगा डी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य में सहायक होगा। ए, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देने। बी है, भाषा की प्रकृति, प्रकार और व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने। सी है, व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करने। डी है, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण को समझने का उद्देश्य किस में सहायक होगा, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। दूसरी बात करते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण को समझने का उद्देश्य होगा जो कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में सहायक होगा। तो आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं, साथ ही साथ में शेयर करना तो साथ में। क्वेश्चन देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्त परखने के लिए किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। ए, लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं। बी है, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। बी है, आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सी है, सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया था। डी है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताजा बर्फ धोखा देने वाला होता है। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। तो ये जो दिए गए हैं ये कोई नहीं है, ये वैसे ही थोड़ा सा आगे है पीडीएफ तैयार करने में, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वाले हैं थोड़ा हटा देंगे इसे, इनका कोई रोल नहीं है, इनका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो इनको देख के थोड़ा सा भ्रमित ना हो। तो क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा, कोई नहीं, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी टेक्निकली, कोई नहीं। तो क्वेश्चन दोबारा समझेंगे। यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्त करने या परखने के लिए किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसकी बात करते हैं, उच्च प्राथमिक लेवल पर अगर हिंदी भाषा में व्यक्त करने के लिए, परखने के लिए जो प्रश्न को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पे कि आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो आंखों पर पर्दा पड़ना जो मुहावरा है उससे क्या बच्चे इसमें प्रयोग करेंगे और उससे चीजें सीखेंगे। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। ए, बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान करना। बी है, बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना। सी है, बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना। डी है, बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। दोबारा से कहेंगे कि ये जो बीच में आ रहे हैं इनका कोई रोल नहीं है, ठीक है। इधर देखेंगे, अपना क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। तो हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई सिखाई है, तो इस प्रकार का जो वाक्य है जो चर्चा करने पर इसका उद्देश्य क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे बात करते हैं कि इस प्रकार के जो वाक्य है, बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना होता है। तो हमारे यहाँ पे आंसर रख जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो क्वेश्चन देखेंगे अगला, सीखना एवं उपलब्धि एक दूसरे से संबंधित है। ए, घनिष्ठ रूप से। बी है, सामान्य रूप से। सी है, असामान्य रूप से। डी है, इनमें से कोई नहीं। दोबारा से ये आ गए, फिर भी इनका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीखना एवं उपलब्धि एक दूसरे से संबंधित है, किस प्रकार से, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं कि सीखना और उपलब्धि एक दूसरे से इस प्रकार से संबंधित है कि घनिष्ठ रूप से। तो हमारे यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा ए, क्योंकि सीखने से क्या बच्चे में उपलब्धि प्राप्त होती है और एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। तो हमारे यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा ए हो जाएगा, घनिष्ठ रूप से। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापक की देखरेख में विद्यार्थियों द्वारा किया जाने वाला कार्य किस विधि के अंतर्गत आता है। ए है, अनुसंधान विधि। बी है, समस्या समाधान विधि। सी है, अवलोकन विधि। डी है, प्रदर्शन विधि। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अध्यापक की देखरेख में विद्यार्थी द्वारा जो
दिया जाने वाला कार्य है जो किस विधि के अंतर्गत आता है, या किया जाने वाले कार्य है वो किस विधि के अंतर्गत आता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इस बात करते हैं कि अवलोकन विधि के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा जो कार्य किया जाता है शिक्षक की देखरेख में, वो उसके अंतर्गत आता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अवलोकन विधि, सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वचन या वाचन कौशल का उद्देश्य है? ऑप्शन देखेंगे, ए बालकों के स्वर में आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास कराया जाए कि वे यथा स्वर भावों के अनुकूल स्वर में सोच या लोच देकर पढ़ें। बालकों को वाचन के माध्यम से शब्द ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान कराया जाता है। वाचन की इस कला से छात्र मुंह व जीभ के उचित स्थान से ध्वनि उच्चारित करते रहेंगे। आगे देखेंगे, सी है वाचन में या वाचन से अक्षर उच्चारण ध्वनि बल निर्गम सचुरता आदि को सम्यक संस्कार प्राप्त होता है। डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाचन कौशल का उद्देश्य है, कौन सा वाचन कौशल का उद्देश्य माना गया है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो इससे बात करते हैं कि वाचन कौशल का जो उद्देश्य होता है कि बच्चों को स्वर अवरोह और अभ्यास कराया जाए कि वे यथासंभव भावों को अनुकूल स्वर में लोच देकर पढ़ सकें, और वाचन के माध्यम से ध्वनि को पूर्ण ज्ञान कराया जा सकता है, और वाचन को कला जिह् और मुंह के उचित स्थान से ध्वनि उच्चारित करते रहेंगे, और वाचन के अक्षर उच्चारण ध्वनि बल आदि पर ध्यान देंगे। तो हमारे यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। टिक करेंगे, यहाँ पे डी आंसर पर टिक करेंगे। थोड़ा गलत जगह हो गया, कोई नहीं, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विधा का अनिवार्यतः स्वर पठन किया जाना अपेक्षित है? ए है जीवनी, बी है आत्मकथा, सी है निबंध, डी है एकांकी। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधा का अनिवार्यतः स्वर पाठन का किया जाना अपेक्षित है? तो यहाँ पर आंसर में करेक्ट जाएगा एकांकी है, जो कि विधा का अनिवार्यतः स्वर पाठन किया जाता है या अपेक्षित होता है। तो हमारा आंसर करेक्ट जाएगा डी एकांकी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकगीतों की भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि ए लोकगीतों का बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, बी है लोकगीत गाए जा सकते हैं, सी है केवल लोकगीतों के माध्यम से माफ कीजिए से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, डी है इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लोकगीतों की भाषा कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्यों दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे कि लोकगीतों से जो कि भाषा कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे क्या अपनी संस्कृति और विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा डी। तो वीडियो को लाइक करें, जैसा शेयर कर दोस्तों में, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।